स्मॉग हो, फ़िज़ाई आलूदगी हो या कोई भी चीज़ हो, सबसे ज़्यादा जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न मुतासिर होता है। और ये महीना ख़ास तौर पे जो है इट इज़ बीइंग डेडिकेटेड फेफड़ों के कैंसर की आगाही के हवाले से। एक ऐसी बीमारी है जो इब्तदाई मराहिल में ज़्यादा नुमाया अलामात नहीं दिखाती, लेकिन बर वक्त तशख़ीस ना होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा हुसैन काज़मी साहब। उनसे बात करेंगे जिनका ताल्लुक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से, इस्लामाबाद से, और मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और इस महीने हमारी कोशिश ये है कि हम लंग्स कैंसर के हवाले से जितनी ज़्यादा आगाही फैला सके, लोगों को अब बता सके कि कितनी मुश्किलात होती हैं और कैसे अवेयर हो सकते हैं वो। पहली चीज़ तो पाकिस्तान में डिनायल है, ये समझना ही नहीं है कि भाई आपके हर ऑर्गन को जायज़े की ज़रूरत होती है, एनालिसिस की ज़रूरत होती है, टेस्ट की ज़रूरत होती है। हम अभी तक वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद जाके अपना चेकअप करा लेना चाहिए कि अगर मेरा लंग फंक्शन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिल्कुल जी, दुनिया पूरी में नवंबर का मंथ जो है लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है, और उसका मकसद यही है कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि देखें, अर्ली स्टेज में लंग कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही कम लोगों में होते हैं। तो वो स्टेज ऐसी होती है जिसमें पेशेंट के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसका सर्वाइवल यानी कि उसके जिंदा रहने की जो मियाद है वो ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी होती है अर्ली स्टेज में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ पेशेंट जो है वो बहुत लेट आते हैं। हम तकरीबन 70 to 80% पेशेंट जो हैं वो देखते हैं थर्ड या फोर्थ स्टेज पे, जिसपे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो आपने जिस जिक्र किया कि कौन लोग हैं या किन को जो है अपना चेकअप कैसे करवाना चाहिए, तो देखिए, इसमें पूरी दुनिया में एक लंग कैंसर स्क्रीनिंग जो मेथड है वो अभी उसका रुझान बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे मुल्कों ने इसको अपना लिया है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं और हैवी स्मोकिंग करते हैं, हैवी स्मोकिंग से मुराद ये है कि 15 से 20 सिगरेट वो रोजाना के पीते हैं, और वो पिछले 15 से 20 साल से पीते आ रहे हैं, और उनकी एज ब्रैकेट जो है वो 45 ईयर्स से 70 ईयर्स के दरमियान है। अगर उनको कोई सिम्टम नहीं भी है, कोई अलामत नहीं भी है, तो भी उनको साल में एक दफा जो है अपना चेकअप करवाना है। और इसमें जो बेस्ट स्क्रीनिंग टूल है वो लो डोज सीटी स्कैन है, जो आम सीटी स्कैन के मुकाबले में बहुत ही मिनिमल रेडिएशन जिससे एक्सपोजर होता है, और वो ही सीटी स्कैन अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, अगर एक दफ़ा फिर से आप इस सिटी स्कैन का नाम हमें बता दें ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए, बिकॉज बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन से स्कैन्स करने हैं और कौन से कम रेडिएशन वाले स्कैन्स हैं। जी, ये कहलाता है लो डोज सीटी स्कैन ऑफ द लो बेस चेस्ट। सिटी स्कैन, ठीक है, ये लो डोज। जी, लो डोज, ठीक हाँ है। जी। अच्छा तो डॉक्टर, इसमें जो रेडिएशन की डोज होती है वो नॉर्मल सीटी स्कैन से 10वें हिस्से यानी 1/10 ऑफ द नॉर्मल सीटी स्कैन होती है, तो बहुत ही मिनिमल है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत सारे इसमें मिथ्स भी जुड़े हुए हैं, उस पर भी मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, बट देयर वाज जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द व्यूअर, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। कोविड जब हुआ है, पोस्ट कोविड, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा लंग जो है उसमें हमारा मुतासर हुआ है, अलॉन्ग विद अदर ऑर्गन्स एज वेल, लेकिन क्योंकि वो ब्रीदिंग का था मामला तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। क्या को पोस्ट कोविड लंग कैंसर मजीद एग्रीवेट हुए हैं केसेस? आई डोंट नो इफ इट इज़ द केस, क्योंकि ब्रीदिंग में लोगों को आज तक प्रॉब्लम्स आई है, वो आज तक रिकवर भी नहीं कर पाए। देखिए, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि जो पोस्ट कोविड लंग कैंसर एग्रीवेट हुआ है या उसका रेट बढ़ गया है। ये जरूर है कि पोस्ट कोविड लोगों को एस्थमा के मसाइल हुए हैं, पोस्ट कोविड लोगों को फाइब्रोसिस के मसाइल हुए हैं, और उसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज हुए हैं। हमारे पास बहुत सारा पेशेंट आता है जिनको पहले कोई एस्थमा का प्रॉब्लम नहीं था, और अब जो है वो एस्थमा उनको डायग्नोज हुआ पोस्ट कोविड। इसी तरह कुछ फाइब्रोसिस यानी कि जो लंग्स के सिकुड़ने का अमल होता है या स्कारिंग रह जाती है कोविड के बाद, जो डैमेज रह गया लंग्स में, उस वजह से लोगों को ब्रीदिंग के मसाइल जरूर हुए हैं। लेकिन ऐसा हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि उससे लंग कैंसर के कोई शरह मुतासिर हो। दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी बीमारी होती है, छोटी बीमारी, मे बी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एज़मा हो गया या फाइब्रोसिस हो गया, जो इन द लॉन्गर रन कैंसर बन जाता हो? क्या ऐसे कोई एविडेंस, या कैंसर अलग से ही लोगों को होता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, एक बीमारी जो फेफड़ों की, जिसको हम कहते हैं सीओपीडी, या आम जुबान में इसको दायमी दमा भी कहा जाता है, ये नॉन रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का। तो ये बीमारी आगे बढ़कर जो है वो कैंसर में का रिस्क बनती है। दूसरी जो बीमारी है वो लंग फाइब्रोसिस भी जो है
इनडायरेक्टली ये भी लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर है। तो इसके अलावा भी फेफड़ों की कुछ क्रॉनिक बीमारियां हैं जो कि लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर में इजाफा करती हैं। और लास्टली नाउ देयर आर सम मिथ्स रिलेटेड टू दिस कि जी लंग्स को आप प्योरीफाई कर सकते हैं, कुछ डिटॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और नॉट, या फिर ये अगर एक बार ख़राब हो, बहुत से लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, एक बार ख़राब हो गया तो फिर ये दोबारा से हम इसको ठीक नहीं कर सकते। करने वाले या कराने वाले ठीक इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस और मुख्तलिफ़ किस्म के टोटकों से भी कराते। तो प्लीज़ ज़रा इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाते जाएँ। देखिए, इसमें एक तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि बॉडी जो ब्लड को डिटॉक्स करने का एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, और उसमें मुख्तलिफ न्यूट्रिशनिस्ट आपको बेहतर गाइड करते हैं। लेकिन एज सच अगर हम ये कहें कि जी लंग्स को हम डिटॉक्स कर सकते हैं, तो वो डिटॉक्स उसका बेस्ट ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आप जिस दिन छोड़ेंगे लंग्स आपके डिटॉक्स होना शुरू हो जाएंगे। और वो उसमें अगर आप बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, आप वहां से मूव करते हैं या अपनी एहतियाती तदाबीर करते हैं, तो भी आपके लंग्स को डिटॉक्स मिलता है। लेकिन जूसेस और इससे कोई खास लंग्स का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू ऑन द शो और बहुत इंफॉर्मेटिव इंसाइटफुल रहा आपसे बात करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।